हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों मैं आपका दोस्त आलोक जैन आपका स्वागत करता हूं वैम्स एकेडमी में। बच्चों आज की इस क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन 13 करवाऊंगा। बेटा ये क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा सिंपल है, आपको बस एक काम करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है, पेन और कॉपी लेके बैठना है और फिर देखना मेरे बच्चों, इस वीडियो को देखने के बाद इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बहुत ज्यादा सिंपल लगेगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन 13 को करना शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle। देखिए मेरे बच्चों, एक क्वाड्रिलेटरल एक सर्कल के सरकमस्क्राइब है। और बेटा अब तो ये बात मैं जानता हूं, अगर क्वाड्रिलेटरल सर्कल के सरकमस्क्राइब है तो इसका मतलब क्या होता है कि क्वाड्रिलेटरल ना सर्कल के बाहर बना हुआ है और क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड सर्कल को टच करेगी। अब बच्चों आपको प्रूफ करना है कि इस क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड जो सर्कल के सेंटर पर एंगल बनाएंगी वो सप्लीमेंट्री एंगल बनाएंगी। और मेरे बच्चों सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो मेरे बच्चों उन एंगल्स को क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो मेरे बच्चों पहले क्या बनाएंगे, एक फिगर बनाएंगे। मानिए बच्चों ये हमारे पास एक सर्कल है मेरे बच्चों, क्या है मेरे बच्चों, एक सर्कल है। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों सर्कल लग नहीं रहा है लेकिन एज्यूम आप कर लीजिए। अब देखिए बच्चों, अब बनाते हैं बच्चों क्वाड्रिलेटरल, जो बच्चों इस तरह बनाएंगे कि आपका क्वाड्रिलेटरल चारों साइड को टच करेगा मेरे बच्चों। ठीक है बच्चों, ये बच्चों मैंने क्या बना दिया, क्वाड्रिलेटरल बना दिया बच्चों। ठीक है, देखिए बच्चों, अब देखिए मेरे बच्चों, अब आपको क्या करना है इस पे फोकस करते हैं बच्चों। देखिए बच्चों अब हमें क्या करना है मेरे बच्चों, हमें प्रूफ करना है कि इस क्वाड्रिलेटरल की जो अपोजिट साइड है, अगर बच्चों मैं नेमिंग करता हूं यहां पर तो देखिए आप, मानिए बच्चों ये वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स बी है, ये वर्टेक्स सी है बच्चों, ये वर्टेक्स डी है। और बेटा सर्कल का सेंटर हम बच्चों क्या मान लेते हैं, ओ मान लेते हैं। तो चलिए बच्चों पहले तो लिखते हैं गिवन, लिखते हैं बच्चों, क्या लिखते हैं, गिवन। तो बच्चों गिवन क्या है, ए क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle with center O। कि बेटा ABCD, सॉरी बच्चों एक क्वाड्रिलेटरल ABCD, क्योंकि बच्चों में नाम क्या दिया है मैंने, ABCD, तो आप ऐसे लिखो ए क्वाड्रिलेटरल ABCD circumscribing a circle with center O। हमारा क्वाड्रिलेटरल ABCD एक ऐसे सर्कल के सरकमस्क्राइब है जिसका सेंटर O है। अब देखिए मेरे बच्चों, अब मुझे प्रूफ क्या करना है बच्चों, देखिए टू प्रूव, बच्चों मुझे प्रूफ करना है कि इस क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स सेंटर पर क्या बनाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। बेटा सेंटर को मैंने O माना है तो बच्चों यहां पर O लिख दो। अब देखिए बच्चों अगर मैं ऐसे एंगल बनाता हूं AB से और फिर बच्चों मैं एंगल कहां से बनाता हूं, CD से बच्चों। ठीक है, तो आपको यह प्रूफ करना है कि AB और CD हमारी अपोजिट साइड्स है, तो ये जो सेंटर पर एंगल बनाएंगी तो AB ने एंगल सेंटर पर क्या बनाया बच्चों, AOB, और बच्चों CD ने क्या बनाया, एंगल COD। मेरे बच्चों इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री, कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, सप्लीमेंट्री प्रूफ करना है और सप्लीमेंट्री का मतलब होता है सम 180 डिग्री। बेटा इसी तरह से देखिए आप लोग अपोजिट साइड्स ऑफ BC और ADB है। अब BC ने एंगल क्या बनाया सेंटर पर, BOC, और AD ने क्या बनाया बच्चों, AOD। हमें यह भी प्रूफ करना है कि BOC और बच्चों AOD इनका सम भी कितना है, 180 डिग्री। तो बच्चों ये तो क्वेश्चन में जो गिवन था मैंने आपको समझा दिया, जो प्रूफ करना है मैंने आपको वो भी समझा दिया। अब ये सोचते हैं कि इसको प्रूफ कैसे करें कि एंगल AOB प्लस एंगल COD किसके इक्वल आ जाए, 180 डिग्री के। तो सुनिए बच्चों अब मैं क्या करूंगा बच्चों, अब इस बात पर आप फोकस करेंगे। बच्चों मैंने माना
क्वाड्रिलेटरल ने जब सर्कल को टच किया उसकी साइड्स ने, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बच्चों से मैंने P मान लिया, इसे Q मान लिया बच्चों, इसे R मान लिया और इसे S मान लिया। अब देखिए बच्चों मैं क्या करूंगा, बेटा मैं यहां से रेडियस बनाऊंगा। मैं O को क्या करूंगा बच्चों, P से ज्वाइन करूंगा। ऐसे बच्चों O को किससे ज्वाइन करूंगा, Q से। ऐसे बच्चों R से, और मेरे बच्चों ऐसे ही S से करूंगा। ये आपको इसमें क्या करनी है बच्चों, कंस्ट्रक्शन करनी है। तो देखिए बच्चों कंस्ट्रक्शन, क्या मेरे बच्चों, कंस्ट्रक्शन। अब बच्चों मैं क्या लिखूंगा, ज्वाइन OP, क्या बच्चों, ज्वाइन OP, OQ, OR एंड OS। ठीक है मेरे बच्चों, ये आपको इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है। अब देखिए बच्चों अगला स्टेप। अब बेटा मैं इस क्वेश्चन में काम करूंगा। बेटा ये एंगल बन गया, यहाँ पर देखो ये रहा एंगल, ये वाला एंगल, एंगल AOP। ठीक है मेरे बच्चों, ये एंगल BOP, ये COQ, ये COR, ये ROD, ये DOS और ये OS। मेरे बच्चों को नाम देता हूं मैं। मेरे बच्चों इसको मानता हूं एंगल 1, क्या मानता हूं बच्चों, एंगल 1। बेटा इसको मैंने माना एंगल 2, ये एंगल बच्चों मैं 3 मान लिया, ये मैंने 4 मान लिया बच्चों, ये 5 मान लिया बच्चों, ये एंगल 6 माना बच्चों, ये एंगल 7 माना, और ये एंगल बच्चों मैंने क्या माना, 8 माना। तो टोटल बच्चों ये 8 एंगल बन गए जिनको मैंने नाम दे दिया, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। अब देखिए बच्चों, वैसे तो मैंने आपको एक बात बता रखी है, अगर आप यहां देखें ये A पॉइंट सर्कल के बाहर है, तो AP और AS क्या हो गई बच्चों, टेंजेंट हो गई। और बेटा हमने क्या किया, सेंटर को ना, जो बाहर आपका पॉइंट है उसे ज्वाइन कर दिया। तो ऐसा करने के बाद क्या होता है बच्चों, ये लाइन सेगमेंट ना सेंटर पर बने एंगल को बाइसेक्ट करती है। तो एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, एंगल 8 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, लेकिन देखिए मैं इसको ना आपको करके दिखाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए ऐसा क्यों होता है। तो देखिए बच्चों, उसके लिए मैं क्या करूंगा बच्चों, ये एंगल, सॉरी बच्चों, ये जो ट्राइंगल है OAP, और ट्राइंगल बच्चों क्या बन रहा है, ये OAS। मेरे बच्चों मैंने क्या प्रूफ करूंगा, कॉन्ग्रेंट। किस किस को बच्चों, OAP को और OAS को। तो देखते हैं बच्चों, पहले देखते हैं बच्चों जो मैंने नाम बोला है ये परफेक्ट है या नहीं है बच्चों। क्योंकि बच्चों नाम किसके अकॉर्डिंग परफेक्ट होता है, जो हम 3 कंडीशन ढूंढेंगे, क्योंकि कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के लिए 3 कंडीशन ढूंढनी होती है। तो देखिए बच्चों, OA इक्वल टू OA कॉमन साइड, और मेरे बच्चों OA और OA यहां पर क्या है बच्चों, सेम पोजीशन पर है। अब देखिए बच्चों AP और AS, क्योंकि A पॉइंट सर्कल के बाहर है, और पॉइंट अगर सर्कल के बाहर होता है तो टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है, जो टेंजेंट हम उस पॉइंट से ड्रॉ करते हैं। तो देखिए बच्चों AP और AS बेटा कहां पर है, परफेक्ट पोजीशन पर, और बेटा OP भी रेडियस है और OS भी रेडियस है। तो देखिए बच्चों OP और OS ये भी कहां पर है बच्चों, परफेक्ट पोजीशन पर है। तो जिन 3 कंडीशन का मैं यूज करने वाला हूं उन कंडीशन के अकॉर्डिंग ट्रायंगल्स के नाम बच्चों परफेक्ट है। और फिर देखिए बच्चों, जैसा मैंने आपसे बोला था एंगल 1 और एंगल 8 क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब देखिए ये बन रहा है AOP और ये बन रहा है AOS। तो AOP और AOS दोनों में O आ रहा है बच्चों, यहां भी O फर्स्ट नंबर पर है और यहां भी O कहां पर है बच्चों, फर्स्ट नंबर पर है। तो CPCT भी बड़े प्यार से हम अप्लाई कर देंगे, और CPCT के अकॉर्डिंग एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 8 के। तो चलिए बच्चों अब इसका प्रूफ करते हैं। तो बच्चों देखो प्रूफ, बेटा नाम क्या डिसाइड करें, OAP और OAS। तो देखिए बच्चों, इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OAS वी हैव। तो देखिए बच्चों में क्या मिलेगा, OA इक्वल टू OA। तो बच्चे क्या बन गई, कॉमन साइड। तो ब्रैकेट में लिखेंगे कॉमन साइड। फिर देखिए मेरे बच्चों AP इक्वल टू AS, जैसा बच्चों मैंने आपको बताया AP और AS क्या बन रही है बच्चों, बाहर वाले पॉइंट से 2 टेंजेंट। और बेटा अगर पॉइंट सर्कल के बाहर होता है और जो हम 2 टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सर्कल पर, उसकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। तो देखिए बच्चों ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। बेटा इतना भी चल जाता है अगर आप ब्रैकेट में लिख देंगे। और बेटा तीसरी कंडीशन जो बच्चों ने ढूंढी थी, देखिए OP और OS दोनों क्या है, रेडियस है बच्चों सेम सर्कल की। तो बच्चों क्या लिखेंगे, OP इक्वल टू OS।
और मेरे बच्चों क्या रीजन है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल की सारी रेडियस बच्चों क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो मेरे बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, अब ये बात मैं बड़े प्यार से कह सकता हूं कि ट्राइंगल OAP मेरे बच्चों किसके कॉन्ग्रेंट है, ट्राइंगल OAS के बाय ट्रिपल एस रूल। ठीक है मेरे बच्चों, एस रूल से ये ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट। और बच्चों जैसा हमने डिसाइड किया था, अब देखो AOP और AOS ये बन रहे हैं कोरेस्पोंडिंग एंगल, और बच्चों AOP को मैंने 1 माना है और AOS को मैंने एंगल 8 माना है। तो बच्चों अब मैं क्या बोल सकता हूं, एंगल 1 किसके इक्वल होगा बच्चों, एंगल 8 के बाय CP/CT। और मेरे प्यारे बच्चों इसी तरह से आप क्या प्रूफ कर सकते हो, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, क्योंकि आप यहां पर OPB और OBQ को क्या प्रूफ कर दोगे, कॉन्ग्रेंट, फिर क्या लग जाएगी, CP/CT। इसी तरह से एंगल 4 एंगल 5 के इक्वल होगा, और बेटा इसी तरह से एंगल 6 एंगल 7 के इक्वल होगा। तो देखिए बच्चों मैं क्या लिखूंगा, सिमिलरली एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5 और एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7। बेटा इसको नेमिंग कर दो, इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया बच्चों, इसको 2 मान लिया, इसको 3 मान लिया और इसको 4 मान लिया। चलिए बच्चों अब धीरे धीरे हम इस क्वेश्चन के प्रूफ की तरफ बढ़ रहे हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों अब मैं आपको डायग्राम दोबारा दिखाता हूं। बेटा ये सेंटर एक पॉइंट है और ये 8 एंगल सेंटर के चारों तरफ बन रहे हैं, और ये ज्योमेट्री की बेसिक थ्योरम होती है कि एक ही पॉइंट के तरफ, सॉरी बच्चों, एक ही पॉइंट के चारों तरफ बने सभी एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब बच्चों मैं उस थ्योरम को क्या करूंगा बच्चों, अप्लाई करूंगा, और मेरे बच्चों में क्या लिखूंगा, सिंस द sum of all angles around a point, sum of all angles around a point 360 degree therefore। और अब बच्चों में क्या बोल दूंगा कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 मेरे प्यारे बच्चों किसके इक्वल होगा, 360 डिग्री के इक्वल होगा। चलिए बच्चों अब देखिए इस क्वेश्चन का आखिरी स्टेप। मेरे बच्चों मुझे क्या प्रूफ करना है, एंगल AOB और एंगल COD का सम 180 है। बेटा डायग्राम के अकॉर्डिंग एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या बन जाएगा, एंगल AOB, एंगल 5 प्लस एंगल 6 क्या बन जाएगा, एंगल COD। अब बच्चों जो मैंने इक्वेशन बनाई है मैं उस पूरी इक्वेशन में एंगल 1, एंगल 2, एंगल 5 और एंगल 6 लेकर आऊंगा, और बच्चों वो मैं ला सकता हूं, क्यों बच्चों, क्योंकि मैं प्रूफ कर चुका हूं। अब देखिए बच्चों एंगल 1 को एंगल 1 रहने दो, एंगल 2 को एंगल 2 रहने दो। अब बच्चों मेरे AOB में एंगल 1 प्लस एंगल 2 आ रहा है और COD में एंगल 5 प्लस एंगल 6 आ रहा है। तो मेरे बच्चों 3 को और 4 को हम यहां से क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। तो देखिए बच्चों 3 किसके इक्वल है, 2 के, बच्चों 4 किसके इक्वल है, 5 के। तो 3 की जगह लिखेंगे 2 बच्चों और 4 की जगह लिखेंगे 5। बेटा 5 को 5 रहने दो, 6 को 6 रहने दो बच्चों। 7 और 8 अभी मेरे काम का नहीं है बच्चों। एंगल 7 किसके इक्वल है बच्चों, एंगल 6 के, और मेरे बच्चों एंगल 8 किसके इक्वल है, एंगल 1 के। और बेटा ब्रैकेट में आप लिख देना फ्रॉम 1 2 3 एंड 4। अब बेटा एंगल 1 प्लस एंगल 1 2 एंगल 1, एंगल 2 प्लस एंगल 2 2 एंगल 2, एंगल 5 प्लस एंगल 5 2 एंगल 5, एंगल 6 प्लस एंगल 6 2 एंगल 6। और बच्चों अब आप इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, तो बच्चों क्या बन जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। और जैसा हमने सोचा था बच्चों AOB क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 का पेयर बनाओ बच्चों। और COD कितना है बच्चों, एंगल 5 प्लस एंगल 6, बेटा इसका पेयर बनाओ। और बच्चों अब देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 मेरे बच्चों कितना है, एंगल AOB, और एंगल 5 प्लस एंगल 6 कितना है, एंगल COD। बेटा आप ये डायग्राम में देख सकते हो दोबारा से बैक करके।
क्योंकि डायग्राम के अकॉर्डिंग एंगल AOB एंगल 1 प्लस एंगल 2 के इक्वल है और एंगल COD किसके इक्वल है, एंगल 5 प्लस एंगल 6 के। अब देखिए बच्चों, सिमिलरली जो दूसरा प्रूफ है आप वो भी कर सकते हो। कैसे बच्चों, कि एंगल BOC प्लस एंगल AOD किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो देखिए मेरे बच्चों, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन ना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस जो मैंने नाम दिए एंगल में, आपको वहां क्या याद रखना है कि मुझे एंगल 1 को एंगल 8 के इक्वल प्रूफ करना है। और बेटा वो कैसे करेंगे, दो ट्रायंगल्स को क्या प्रूफ करेंगे, कॉन्ग्रुएंट, और फिर क्या लगा देंगे, CP CT। और बच्चों दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने क्या यूज किया, एक ही पॉइंट के चारों तरफ बने एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री। अगर आप ये दो बातें याद रखोगे तो क्वेश्चन 13 का सॉल्यूशन बहुत ज्यादा आपको सिंपल लगेगा। तो चलिए बच्चों, अब मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में। जब तक बच्चों अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और मेरे बच्चों घर पर मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करते रहें।